वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज का हमारा टॉपिक है परचेज डिसीजन प्रोसेस। और आज के इस सेशन में हम इस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन परचेज डिसीजन प्रोसेस का, कौन कौन सी की स्टेजेस होती हैं इस प्रोसेस के अंदर, और इसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो सेशन को स्टार्ट करेंगे परचेज डिसीजन प्रोसेस के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि परचेज डिसीजन प्रोसेस को और भी 2-3 नामों से जाना जाता है, जैसे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस या फिर कस्टमर परचेज जर्नी। तो अगर पेपर में ये कोई भी नाम यूज करे जाते हैं सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये पता होना चाहिए उस टाइम पे कि वी आर टॉकिंग अबाउट परचेज डिसीजन प्रोसेस ओनली। अब ये है क्या? इट रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, वो सारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप, वो जर्नी जो एक कंज्यूमर या एक कस्टमर गो थ्रू करता है, उस जर्नी से होके गुजरता है जब वो कोई परचेज करने वाला होता है उससे पहले। इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी स्टेजेस होती हैं और हर एक स्टेज इन्फ्लुएंस्ड होती है बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिनसे होकर एक कस्टमर गुजरता है जब वो कोई परचेज करता है। तो सबसे पहली स्टेज है अवेयरनेस स्टेज, उसके बाद आती है कंसिडरेशन स्टेज, फिर है डिसीजन स्टेज और लास्ट है पोस्ट परचेज स्टेज। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें परचेज डिसीजन प्रोसेस के, तो वो है अवेयरनेस स्टेज। इसके अंदर भी सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ नीड और प्रॉब्लम। परचेज डिसीजन प्रोसेस टिपिकली शुरू ही तब से होता है जब किसी कस्टमर या किसी कंज्यूमर को लगता है कि नहीं यार, मुझे किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की जरूरत है या मुझे कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है, उसके लिए मुझे वो गुड्स और सर्विस परचेज करना है। अब ये इंटरनल मोटिवेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, डिस्कंफर्ट हो रहा है कुछ, तो आप कुछ परचेज करेंगे। भूख लग रही है तो खाने को मंगवाएंगे। इफ यू आर थर्स्टी देन यू वांट समथिंग टू ड्रिंक, और मे बी इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिस्कंफर्ट, तो उस डिस्कंफर्ट को हटाने के लिए भी आप कुछ चीज परचेज करेंगे। तो ये सारे तो हो गए इंटरनल मोटिवेशन। वहीं आते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। ना तो आप भूखे हैं, ना प्यास लग रही है, ना कोई डिस्कंफर्ट है, फिर भी आपको कुछ चीज, कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने का मोटिवेशन आपके अंदर आ गया। कैसे? आप कहीं पर जा रहे थे रोड पर और आपने कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई बोर्ड देख लिया, तो आपको लगा कि ये प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करनी चाहिए। या किसी आपके फ्रेंड्स ने, पीयर्स ने, फैमिली ग्रुप ने में से किसी मेंबर ने आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए रिकमेंड कर दिया, तो उसके रिकमेंडेशन के बेस पर कि किसी ने बोल दिया यार ये मूवी बहुत अच्छी है, तो अल्टीमेटली पहले आपको कोई भी इच्छा नहीं थी वो मूवी देखने की, मगर क्योंकि रिकमेंडेशन इतना अच्छा आ गया, किसी ने उसके बारे में इतने अच्छे रिव्यूज दे दिए कि अब आपको वो मूवी देखने जाना है। या फिर आप किसी नए प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई नई गाड़ी आपने रोड पे चलते हुए देख ली, उसको ऑब्जर्व करके आपको लगा, हालांकि आप खुद अपनी कार में थे, आपको कोई भी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा व्हीकल की, मगर फिर भी आपको वो एक्सटर्नल मोटिवेशन मिला और आप परचेज करने की तरफ आपका ध्यान चला गया। तो ये है पहली स्टेज। इसमें आगे आता है, अगर एग्जांपल लेके बात करें, किसी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को एक नए लैपटॉप की जरूरत तब पड़ सकती है जब उनका एग्जिस्टिंग लैपटॉप ढंग से काम करना बंद कर दे। तो ये तो इंटरनल एक फैक्टर समझ में आता है कि कोई गुड्स ढंग से काम नहीं कर रहा था तो हमने उसको परचेज करने के लिए सोच लिया, यहां तक ठीक है। मगर आपका लैपटॉप ठीक काम कर रहा है और आपने टीवी पर एक नए लैपटॉप का एड देख लिया और उसको देखकर, उसके फीचर्स को देखकर आपको लग रहा है कि आपको वो खरीदना है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन की कैटेगरी में आएगा। अब अवेयरनेस स्टेज के अंदर जो अगली स्टेज आती है वो है इंफॉर्मेशन सर्च। नीड तो पता चल गई, कोई प्रॉब्लम भी मुझे दिख गई कि मुझे कुछ खरीदना है, मगर अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ढूंढेंगे इंफॉर्मेशन कि उस प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कौन से गुड्स से हो सकता है, कौन सी सर्विसेज से हो सकता है। अब इंफॉर्मेशन सर्च के भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। कंज्यूमर्स इंफॉर्मेशन देखते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, कितने का वो प्रोडक्ट पड़ेगा, कौन कौन से ब्रांड्स में वो अवेलेबल है, लोगों ने उसके क्या रिव्यूज दे रखे हैं, उसकी वारंटी उसके साथ कोई आती है नहीं आती, और फिर उसको बाकी के जो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे उससे कंपेयर कर कर इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे, इकट्ठी करेंगे। फिर आता है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहां कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पहला तो आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस, दूसरा बाकी लोगों के थ्रू कही गई बातें, वर्ड ऑफ माउथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ऑनलाइन जाकर आप कुछ रिव्यूज पढ़ रहे हैं, कुछ फोरम्स पे चले गए, आजकल सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल, एडवर्टीजमेंट्स या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन।
तो ये सारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां से आपको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो आप सोच रहे हैं खरीदने के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जब पहली स्टेज क्रॉस कर ली आपने, फिर आप आते हैं कंसिडरेशन स्टेज के अंदर। अब जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने पहले आए थे उनको आप इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। कैसे? इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, अब आप जो जितने भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेल्युएट करेंगे ये पता लगाने के लिए कि इन सब ऑप्शंस में से कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा ब्रांड मेरी नीड और मेरी वांट्स को बेस्ट सूट कर रहा है, बेस्ट उसको फुलफिल कर पाएगा। अब जिस क्राइटेरिया पर आप ये इवेल्युएशन करेंगे वो हो सकता है प्राइस, किस कॉस्ट पर आपको वो गुड्स मिल रहे हैं, किस क्वालिटी के वो हैं, उनके ब्रांड की रेपो क्या है मार्केट में, कौन कौन से फीचर्स उनके साथ आ रहे हैं, फंक्शनैलिटी, ड्यूरेबिलिटी, मार्केट में वो कितनी आसानी से अवेलेबल है यानी अवेलेबिलिटी, और आपकी नीड्स और आपकी लाइफस्टाइल के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी। तो ये सब चीजें हैं जिनके बेस पर आप अपने इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया रखेंगे। थर्ड इज डिसीजन स्टेज। अब यहां पर आता है परचेज डिसीजन। एक बार जब सारे ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट कर लिए गए तो अब कंज्यूमर्स अपना परचेज डिसीजन लेने के लिए रेडी है। इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एक है इंटेंशन। कंज्यूमर या कस्टमर की इंटेंशन किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस होती है उन ऑल्टरनेटिव्स के इवैल्यूएशन पर। हमने देखा फाइनेंशियल कंसिडरेशन, क्या उस प्रोडक्ट को खरीदने के पैसे हैं, अर्जेंसी ऑफ नीड, क्या एक्चुअल में मुझे अभी ही उसकी जरूरत है या कुछ टाइम तक मैं टाल सकता हूं ये परचेज, और क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है। फिर आता है परचेज इंटेंट। ये इंटेंशन से अलग है क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि प्रमोशनल ऑफर्स, डिस्काउंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस यानी ईएमआई फैसिलिटी दे रहे हैं वो, परसीव्ड वैल्यू फॉर मनी, आपको क्या लग रहा है कितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं उसके बदले में कितनी वैल्यू आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस से मिल रही है। इन सब चीजों का भी असर होगा आपकी परचेज के डिसीजन पर। उसके बाद बी पार्ट जो है इसका वो है एक्चुअल परचेज। ये वो परचेज स्टेज है जहां पर एक्चुअली आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को एक्वायर कर लेते हो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने चूज करा होता है आफ्टर थॉरो इवैल्यूएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। अब ये परचेज तो आप आजकल ऑनलाइन भी कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर, या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है किसी स्टोर में जाकर आपने वो परचेज कर लिया। अब कितनी आसानी से, कितनी कन्वीनियंटली ये परचेज प्रोसेस पूरा हुआ, कितनी आसानी से आप पेमेंट कर पाए, कौन कौन से पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे, कैश के थ्रू, कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, यूपीआई, डिलीवरी कितनी आसानी से आपको हो गई उस प्रोडक्ट या सर्विस की, कस्टमर सर्विस, ये सारा जो चीज फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि आपका ओवरऑल सेटिस्फैक्शन कैसा रहा इस परचेज के दौरान, और वही निर्धारित करेगा, वही डिटरमाइन करेगा इस बात को कि अगर आप सेटिस्फाइड हुए इस पूरे प्रोसेस से तो लाइकलीहुड इसी बात का है, इसी बात के चांसेस ज्यादा हैं कि आप फ्यूचर में भी इसी ब्रांड से आप कोई रिपीट परचेज करेंगे, दोबारा से इनके पास आएंगे परचेज करने के लिए। और लास्ट है पोस्ट परचेज स्टेज। एक बार आपने गुड्स या सर्विस परचेज कर लिया, मतलब आप पैसे दे चुके हैं, गुड्स सर्विस आपके पास आ चुका है, अब आप इवेल्युएट करेंगे। हमारी सबकी ये आदत है, हम हमेशा प्रोडक्ट खरीदने के बाद एक बार इवेल्युएट करते हैं कि क्या मेरा ये जो डिसीजन था वो ठीक रहा या कुछ गलत था, और यही इंपैक्ट करेगा हमारे पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस को। अब कंज्यूमर क्योंकि पोस्ट परचेज स्टेज पर है और वो अब इवेल्युएट कर रहा है कि क्या मैंने डिसीजन सही लिया या नहीं, इस इवेल्युएशन का असर पड़ेगा उसके फ्यूचर बिहेवियर पर। क्या वो आगे भविष्य में जाकर फ्यूचर में इसी ब्रांड का लॉयल कस्टमर बनेगा, क्या वो इसी प्रोडक्ट को आगे और लोगों को रिकमेंड करेगा, या फिर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर देगा कि मुझे यहां पर प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा नहीं लगा, मुझे कोई और ऑप्शन देखना है। अब यहां पर समझना जरूरी है ये सेटिस्फैक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर ये जो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर ने परचेज करा है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से आगे निकला, उस पर खरा उतर गया है, तो कंज्यूमर को एक्सपीरियंस होगा क्या, किस बात का, सेटिस्फैक्शन, कि आई एम सेटिस्फाइड। मगर अगर इसी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कोई गैप आ गया तो ऐसा कस्टमर हमेशा डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम सब इस चीज से गुजरते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक ऐसी असहजता या कहूं डिस्कंफर्ट या डाउट की स्टेज है जो हमें कुछ प्रोडक्ट परचेज करने के बाद आती है, क्योंकि हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि क्या मैंने अपने पैसे सही जगह लगाए, क्या मेरा परचेज डिसीजन ठीक था या गलत, क्या कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल था। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केटियर्स इस
फीलिंग को, ये जो डिस्कंफर्ट है, डाउट है, इसको कम कर सकते हैं कैसे? कंज्यूमर को वारंटीज ऑफर करके और उन्हें एक्सीलेंट आफ्टर सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करके। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, कौन कौन से वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं जो इस परचेज डिसीजन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। हम इन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है इंटरनल और दूसरे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे परचेज डिसीजन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं वो हो सकते हैं साइकोलॉजिकल या इमोशनल फैक्टर्स, या फिर हमारे खुद के इंडिविजुअल फैक्टर्स, जैसे कि हमारी नीड्स, हम कितने मोटिवेटेड हैं उस गुड्स को खरीदने के लिए, हमारा परसेप्शन क्या है उस ब्रांड के बारे में, हमारे खुद के बिलीव्स, एटीट्यूड्स, किस चीज को हम वैल्यू करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, खुद की पर्सनैलिटी, प्रीवियस एक्सपीरियंस, हमारी खुद की नॉलेज और हम किन किन ऑप्शंस को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इंटरनल हैं, इस पर बाहर का कोई भी इफेक्ट नहीं है, ये सारे हमारे इंटरनल, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ आते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल, सिचुएशनल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटिव, रेगुलेटरी, या फिर मार्केट फैक्टर्स, जैसे कि इंफॉर्मेशन मार्केट में कैसी फैल रही है उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, इन्फ्लुएंसेस, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हमारे खुद के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, प्राइसेस, प्रमोशन, सर्विसेज, एंडोर्समेंट या फिर रिकमेंडेशंस। तो इन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है जब कोई भी कस्टमर, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, मार्केट में जाकर कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने का सोचता है। So with this, I wind up this session on purchase decision process. I hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.